चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स प्लस कोसैक एक्स की वैल्यू दे रखी है 2। तो पूछ रहा है कि साइन 9x प्लस कोसैक 9x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अजीब है, देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन एसएससी ने ये पूछा था। अब इसे सोल्व भी किस तरह से करेंगे। इसे सोल्व करना वैसे देखा जाए तो सोल्व करने में लग रहा है बहुत टफ पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 2 सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा, पहला आपको एक बात बता देता हूं। जब साइन एक्स प्लस कोसैक एक्स की वैल्यू 2 दे रही हो 2, तो साइन की पावर एन एक्स प्लस कोसैक की पावर एन एक्स इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, पावर कितनी भी चढ़ा दो, जब साइन एक्स प्लस कोसैक एक्स की वैल्यू दे रखी हो 2। अब ये कैसे हो गया, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसके बारे में। देखो, साइन एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो होती है 1, मैक्सिमम होती है 1। इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी तो हो सकती है साइन एक्स की वैल्यू। अब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 पहुंच सकती है। अब साइन एक्स कोसैक एक्स दे रखा 2, तो इसका मतलब ये है अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 ले लेता हूं तो कोसैक एक्स की वैल्यू 1 आएगी। देखो 2 माइनस 1 1 आ गई। तो इसका मतलब ये है जितनी कोसैक एक्स की वैल्यू है उतनी साइन एक्स की वैल्यू है, एंगल सेम है। तो साइन कोसैक के कब बराबर होता है, कोसैक एक्स के कब बराबर होता है, ये होता है 90 डिग्री पे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और कोसैक एक्स मतलब कोसैक 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो इसका मतलब एंगल सेम है 90 डिग्री, तो वैल्यू भी आएगी 1। अब देखो साइन कोसैक का एक दूसरे का उल्टे होते हैं, तो इसलिए वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1/1 करोगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब कितनी भी वैल्यू चढ़ा दो, यहां जो है एन की पावर कितनी भी चढ़ा दो, क्योंकि साइन कितनी भी पावर चढ़ा दो उसकी एक्स की वैल्यू जो आनी है वो कितनी आनी है, वो आनी है 1। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन 1090 डिग्री की, तो आप ये कह सकते हो ना साइन 90 डिग्री और ऊपर लिख सकते हो पावर 1000। तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 की पावर 1000 मतलब 1। तो कुछ भी चढ़ा दो वैल्यू वही रहनी है। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो ये चेंज नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला भी होता है, जब साइन एक्स प्लस कोसैक एक्स 2 दे रखा हो तो साइन की पावर एन एक्स प्लस कोसैक की पावर एन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 2। मतलब पावर कितनी भी चढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे वैल्यू 2 ही रहेगी। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था और उम्मीद है आगे भी पूछेगी। अगर एसएससी नहीं तो और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट पूछेंगे जरूर। अब इसी बेस पे दूसरा है ये सेक का। अब देखो सेक और कोस ये भी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो फिर वही बात, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 1, और किस एंगल पे 1 होती है, 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब कोस, दोनों एंगल सेम है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, और सेक 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो इसका मतलब एंगल कितना है 0, एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब देखो पावर है यहाँ सेक की पावर 10 लाख एक्स प्लस कोस की पावर 10 लाख एक्स। तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कितनी भी चढ़ा दो, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू दे दी 2। तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 2 दे रखी हो तो वैल्यू कितनी भी चढ़ा दो, पावर कितनी भी चढ़ा दो, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू रहेगी सेम। और इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, सेक एन एक्स प्लस कोस एन एक्स बराबर जो दे रखा 2 वही रहेगा। अगर सेक एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है तो सेक की पावर एन एक्स प्लस कोस की पावर एन एक्स की वैल्यू भी 2 ही रहेगी। सेम कॉन्सेप्ट पे लास्ट टॉपिक है, मतलब इसका इस सेम कॉन्सेप्ट पे tan वाला है। अब tan x प्लस कोट एक्स की वैल्यू दे रखी है 2। अब किस एंगल पर tan की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू tan की कितनी होती है 1। अब मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई 1, और ये 1 कितने पे होती है 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री पे है, ये भी 45 डिग्री पे है। तो 1 प्लस 1 2 हो गई। और ये दे रखा, जब 2 दे रखा हो तो कितनी भी पावर चढ़ी हुई हो वो रहेगा सेम ही, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, है ना। और वैल्यू कौन से एंगल पर देख रहे हैं आप देख रहे हैं 45 डिग्री पर, आप देख रहे हैं 45 डिग्री पर। तो वैल्यू में क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी भी पावर चढ़ी हुई हो, tan 45
देखो ऐसे लिखोगे ना आप 10 45 की पावर 898928। अब 45 की होगी 1 और 8928, और 1 की पावर कितनी भी दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, है ना, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ये तीनों क्वेश्चंस में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। इजी कॉन्सेप्ट है, अब आपको एक नजर में पता चल जाएगा कि वैल्यू कितनी होने वाली है। और ये आप, मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है आप 5 सेकंड में इसको सोल्व कर दोगे। मैथ को इतना इजी कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच।